साथियों, एक हम और थोड़ी सी विचित्र घटना लेकर के आए हैं। अशरफ के रिश्तेदार इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बनाई करोड़ की संपत्ति। अशरफ के रिश्तेदार इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बनाई करोड़ों की संपत्ति। प्रयागराज माफिया अशरफ की बेनामी संपत्तियों की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। अब आप ये सोचेगा कि किस तरह से ये अतीक अहमद वगैरह लोग जो है गरीबों का किस तरह से, उसमें मुसलमान हिंदू दोनों का, लेकिन ये मुसलमान लोग जो है जब इनकी भावनाएं गलत हो जाती हैं समाज के प्रति तो ना मुसलमान देखते ना हिंदू देखते। उसके रिश्तेदार इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तारीख की अलमारी से 30 रजिस्ट्री मिली हैं। एक दो नहीं, 30 रजिस्ट्री। आप समझिएगा इसमें उनमें से 1 दर्जन उसके या उसके परिजनों के नाम पर हैं। इसमें उसकी बेटी, बेटे और दामाद के नाम के बैनामे से संबंधित कागज भी हैं। इस खुलासे के बाद जांच शुरू हो गई है कि अशरफ अपने साले जैद की मदद से बेनामी संपत्ति बनाने में तारिक की मदद तो नहीं ले रहा था। अब शासन जो है इस ओर जो है, विभाग जो है इस ओर ध्यान दे रहा है कि कितने लोग आखिर उसके साले, रिश्ते नातेदार और कितने इसमें इन्वॉल्व हैं। तारिक अशरफ का रिश्तेदार है और इटावा गांव का रहने वाला है। वो एक आर शेरवानी इंटर कॉलेज सलाहपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आप समझिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। उसकी अलमारी से कुछ 30 रजिस्ट्री के कागजात पुलिस ने 3 दिन पहले बरामद किए थे। इनमें से 12 रजिस्ट्री तारिक व उसके परिवार वालों के नाम है। इनमें से 1 जमीन उसकी बेटी जिक्रा तारिक के नाम पर लिखवाई गई है, जिसका विक्रेता अजीजुर रहमान है। इस तरह 1 जमीन का सौदा उसके बेटे मोहित के नाम पर किया गया है। मोहम्मद मोहित सिंह के नाम पर एक अन्य जमीन और भी है, जिसे विजय कुमार से लिखवाया गया। अब आप समझिएगा कि गरीब आदमी को धमकाना, गुंडागर्दी दिखाना, बंदूक लगा देना, बच्चों का अपहरण कर लेना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से गरीब आदमी डर जाता है और उनके नाम वो लिखवा देता है। इसके अलावा 1 ज़मीन उसके दामाद मोहम्मद नासिर निवासी वाजिदपुर के नाम पर है। इसका बैनामा किश्वरी पत्नी ज़मीर अहमद से कराया गया। सवाल ये भी है कि इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास इतनी संपत्ति बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि अशरफ ने बेनामी संपत्ति के लिए साले जैद की मदद से तारीख का सहारा तो नहीं लिखा। तो दोस्तों और साथियों, हम आपको बता दें जितने भी भूमाफिया हैं इसमें से सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और इसमें जितने भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या जिस तरह से देखते देखते पहले सड़क छाप होते हैं, फिर देखते देखते करोड़पति हो जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। उनके जो छोटे छोटे एक उनका पूरा ग्रुप बना होता है और ये किसी राजनैतिक व्यक्ति से साठगांठ कर लेते हैं या उनके पास चमचागिरी करके उनके करीब पहुंच जाते हैं। और ये लोग, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, उससे वो लोग बताते हैं कि हमारी तो अरबों की संपत्ति है, और दूसरे 2-4 आदमी जाते हैं, वो कहते हैं इनकी तो अरबों की संपत्ति है, और जहाँ पर आप दाल गलाई नहीं गलेगी वहाँ पर इनके आदमी जा करके आपके पक्ष में फेवर कर देंगे। अब राजनीतिक जो व्यक्ति है, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि साथियों जो है, हमने एक नावल लिखी थी 2000 के आसपास, और हमने उसमें ये दिखाया है कि एक राजा गणपत सिंह है और कुछ ऐसी स्थिति आती है कि उसकी बहन जो है विधवा हो जाती है और उसके जो सलाहकार हैं, पंडे पुजारी उनके साथ थे,
तमाम पुजारी थे, तमाम और लोग थे। उन लोगों ने, चुनाव का समय आ गया था, उन लोगों ने कहा कि इस समय आपकी बहन विधवा हो गई है, लाश पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और चुनाव सर पर हैं। तो एक पुजारी ने उसे कहलवाया गया उन्हीं के आदमियों द्वारा कि क्यों ना हम जो है एक गेम खेलें। और गेम ये था कि यदि तुम अपनी बहन को सती प्रथा के लिए जो है घोषणा कर दो कि हमारी बहन सती होने जा रही। तो जब राजा गणपत सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा हम ऐसे घोषणा कैसे कर सकते हैं कि हमारी बहन जो है सती होगी, मेरे कहने तो सती हो नहीं जाएगी। तो उसने कहा, उनके जितने सलाहकार थे उन्होंने कहा कि यह बात हम पर छोड़ दीजिएगा। भाई सीट चाहिए उनको, चाहे विधायकी सीट हो चाहे सांसदीय सीट हो, चुनाव तो चुनाव। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी और देखते देखते ही जो है उसकी बहन को जो है साधु सन्यासी पुजारियों के झुंड में डाल दिया गया। न खाना न पीना, जब कभी प्यास लगे तो उसको अफीम का पानी मिला हुआ बहुत हल्का अफीम पिला दें, खाना अगर दिया जा रहा है तो अफीम मिली हुई है। और धीरे धीरे ये ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी बहन ने जो है सती होने के लिए जो है घोषणा कर दी है। और उनकी बहन को इस कदर से जो है मरणासन्न कर दिया अफीम देते देते कि वो बोलने की क्षमता ही नहीं। तो एक उसकी ननद थी, तो किसी तरह से उसको ननद साधु सन्यासियों ने या जो इनका जो पूरा कुनबा था इस तरह का राजनीतिक माहौल बनाने वालों का, उन लोगों ने बात जबरदस्ती समझ लो वो लड़ भिड़ करके किसी तरह अपनी बहन तक गए। वो अपनी भाभी तक जाती है और कहती भाभी तुम ये क्या घोषणा कर दी। तो धीरे धीरे बताती मैंने तो कुछ नहीं कहा है। तो कहा फिर तुम्हारे नाम की घोषणा क्यों हो रही और ये सती प्रथा जयकारे कैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती। और लास्ट में उसने हार थकते कहा अरे बहन हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको न खाना दे रहे हैं न पानी दे रहे हैं और हमको जो है हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो ये हम आपको बता दें कि ये जितने राजनीतिक व्यक्ति हैं अपने विरोधी लोगों के लिए ये क्या कर डालें और सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, सीट पाने के लिए ये कहा क्या क्या कर गुजरे, ये सर्वविदित है। और ज़्यादा इस समय कहेंगे नहीं, चुनाव का माहौल है और कहीं आचार संहिता लग जाएगी, हो सकता है कहीं हम किसी कानून की गिरफ्त में न आ जाएं। तो दोस्तों साथियों, ये हम आपको बहुत ही वैसी आपको बात बता रहे हैं कि ये राजनीतिक लोग जो है इनके लिए भाई भतीजा भौजाई कुछ अहम नहीं होता है। अगर इनको बस चले कि नहीं अपने बाप का गोली मतलब मर गया है और इसका हम कैसे भुनाएं, या इसको गोली मार करके हत्या करके जो है सारा जो है सांसदीय चुनाव में या हमारे पूरे जो है सांसदीय क्षेत्र में या हमारे विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक हमारी तरफ मुड़ जाएगी तो वो चाहे माँ हो चाहे बाप हो, ये भाई है भौजाई, किसी का ये मर्डर करने में नहीं चूकेंगे। ये राजनीतिक ये बिल्कुल कट सकते हैं। तो साथियों इस तरह के सड़क छाप लोग जो है और ख़ासकर मुसलमानों में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुसलमान छोटी बात पर, मैंने कई आपको बता रहे हैं उदाहरण, एक छोटी सी इसमें घटना मैं जोड़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उंगली में एक काफ़ी चोट लग गई थी। ऐसा था कि मैं ऐसे दरवाजे पर पकड़ा हुआ था और आप जानते हो कि नए दरवाजे होते हैं और हमारे यहाँ मिसेज ने दरवाज़ा खोला तो हमारी उंगली जो है एकदम समझ लो फटी नहीं, बस इतनी चप गई मेरी जान निकल गई। थोड़ा बहुत ब्लड आया तो हम टेप वेप लगाए हुए थे, तो थोड़ी ऐसे नॉर्मली बात हो रही थी। तो हम और हमारे बगल में एक मुसलमान बैठा हुआ था।
तो हमने कहा भैया हो आप कैसे बात कर रहे हो, हम तो तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। अरे जो आपसे उल्टा सीधा बात करे उससे करो। आपको बता दें, अगर मैं ज़्यादा बोल देता, मैं लड़ने की क्षमता, ये कम से कम नहीं तो 40 साल के आसपास की घटना है। मैं भी थोड़ा झगड़ालू था, झगड़ा करता तो पिट जाता, तो हम फिर उसकी गाली ही सुनते रहे। और रास्ते भर समझ लो मैं भी टेम्पो बैठा था, वो गाली ही देते गया। क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ये है कि गैर मुसलमानों के साथ हमको पेश कैसे आना है। क्योंकि गैर मुस्लिम जो है, यानी हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जैनी है, बौद्धिस्ट हैं, और खासकर जो दलित है वो तो झंड किससे लड़ेगा, वो आपस में लड़ेगा, किसी और दूसरे नहीं लड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हम आपको बता नहीं सकते हैं कि कैसे मैंने बर्दाश्त किया। और कई ऐसी आपको घटनाएं हम बता दें कि आप सोच नहीं सकते हो। ये हर वक्त बिल्कुल रेडी रहते झगड़ा करने के लिए, और हिंदू जो है कभी झगड़ा करने के तैयार नहीं रहता है, और न तैयार हो पाएगा। ये भी हम आपको बता दें, मुसलमानों से टक्कर लेने के लिए जो जातियां टक्कर ले सकती हैं, श्रवण उनको हिंदू समझता नहीं है। वोट का समय जब आता है तो वो हिंदू हो जाते हैं। अरे नौकरियों में आपको बता दें, जो नौकरियों में मिलते हैं तो उनका अधिकारी लोग इतना जो है उनको टॉर्चर करते हैं। अभी जल्दी आपको हम शायद क्या बताएं, सीतापुर में एक जो एसआई था, प्रमोशन से गया था एसआई बन करके, उसको बड़े लोग जो है आरक्षण के गालियां देते थे, ये देते थे, वो टॉर्चर बनाए थे, उसने आत्महत्या कर ली इस बीजेपी के शासन में। और बीजेपी के शासन में बिल्कुल आपको बता दें, जब बीजेपी का शासन हो, हाँ ये सच है कि कभी कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था लेकिन कम होता था। लेकिन सपा के शासन में जो है कहीं यादों का, कहीं मुसलमानों का दादागिरी चलती थी। आप तो जानते हो कि अगर अभी सपा के मुखिया हो जाए अखिलेश, तो यहाँ मुसलमान का बच्चा और यादवों का बच्चा जो है, सब कोई जो है वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम यहीं से आपको बता दें कि हम वीडियो समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं वर्ष आप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सफल होंगे, और आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है। और अगर हम कुछ बातें अनुचित कह जाते हैं, आपके विचार से नहीं है, तो हमको आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम उसको आंसर देंगे। और हम ये खुल कर कहने में हमको कोई लाज शर्म या हम नहीं डरते हैं कि जो इस देश का नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, जो इस देश का भला नहीं सोचता है, वो देश का गद्दार घोषित होना चाहिए। ये देश तुमको क्या नहीं दे रहा, सब कुछ तो दे रहा है। इसी धरती पर पैदा होते हो, इसी धरती का खाते हो, और धरती माँ बोलने में तुमको कोई दिक्कत होती? क्यों धरती, सही बात है, अरे माँ बोलो ना, माँ तो एक ही होती है जो पैदा करती है, वो दूध पिला करके बड़ा करते, लेकिन इसी धरती पर चलते हो, इसी पर गिर गिर करके बड़े हो जाते हो, और फिर इसी धरती के लिए जो है दुश्मन देश से मिल करके यहाँ षड्यंत्र रचते हो। तो ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ। तो दोस्तों और साथियों, हम उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो या कोई मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप सब लोग अपने दोस्तों को भेजा करें, और उनसे ये ज़रूर कह दिया करें कि लाइक शेयर कमेंट कर दें, और व्हाट्सएप पर न देखें। आप जो नीचे की अंग्रेजी की लाइनें होती हैं ऊपर टिक लगा दोगे, अगर व्हाट्सएप पर आप भेजोगे तो आप यूट्यूब पर चले जाओगे, यूट्यूब पर देखोगे तो हमको फ़ायदा होगा, मुझे वॉच टाइम मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर करें, तो हमारी जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक जो है, हम इधर छोड़ेंगे उधर जो है डालेंगे, आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों साथियों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।